Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. So कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? बस छोड़ दी? अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है तो वापस ट्रैक पे आ जाओ. चलो साथ में मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारा जो वीडियो होने वाला है ये बोन का पार्ट 2 होने वाला है, बिकॉज पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ. पार्ट 1 में हमने देखा था बोन का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 कवर किए थे. पहला हमारा रीजनल था और दूसरा शेप के बेसिस पे था, ठीक है? और आज हम लोग बच्चे कुछ 2 कवर करेंगे, जिसमें से पहला आपका डेवलपमेंटल है और दूसरा जो है आपका वो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को पिछले 2 क्लासिफिकेशन नहीं पता, रीजनल और शेप वाले, तो आप लोग जाके मेरा पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं. लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है? चलो पहले ये बताओ, दशहरा की तैयारियां बढ़िया चल रही हैं? सब बढ़िया एकदम अच्छे से? मेले में मतलब जगह जगह जहाँ एग्जीबिशन लगती है, घूमने फिरने का प्लान तो बना ही लिया होगा, है ना? बस पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, पढ़ाई लिखाई का प्लान नहीं बनाया होगा आप लोगों ने. सो देखो, दशहरा तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो आपका करियर है, जो टाइम है, ये दोबारा नहीं आने वाला है. सो मेक श्योर कि आप अपना 100% अपनी पढ़ाई में भी दे, ठीक है? क्योंकि अभी दशहरा के बाद दिवाली आएगी, दिवाली की शॉपिंग चलेंगी बहुत अच्छे से, है ना? आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन कि प्लीज, ये सब फेस्टिवल तो है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? सो अपना थोड़ा सा फोकस मतलब शॉपिंग और ये सब से हटा के पढ़ाई को भी दीजिएगा, ठीक है? सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फटाफट से, ठीक है, फटाफट से अपने टेबल चेयर पर जाके बैठ जाओ और अपनी बुक्स और नोटबुक्स जो है उन्हें ओपन कर लो, ठीक है? अगर आप लोग ये वीडियो बिना कॉपी पेन लिए देख रहे हो ना, तो ये बात नोट कर लो कि आपको ना सिर्फ 50% समझ में आएगा, 50% नहीं आएगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करनी है हम लोग को. कॉलेज वाला सीन हम लोगों को नहीं करना है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो आपको लेक्चर देते हैं और आप लोग पीछे बैठ के क्या करते हो, टाइम पास करते हो या फिर ये करते हो कि सर कब चले जाए, है ना? तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है. अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, तो क्या करना है, पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाँ हमें बोन पढ़नी है, ठीक है? और दूसरी चीज, टेबल चेयर लेके बैठना है, ठीक है? टेबल चेयर के साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल भी होना चाहिए आपके, ठीक है? सो चलो बातें बहुत हो गई, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. पहले हम ये कवर करेंगे, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर कवर करेंगे और बीच में हम लोग पहले पार्ट्स भी देखेंगे, ठीक है? पार्ट ऑफ द यंग बोन. सो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की, ठीक है? डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है हमारा मेम्ब्रेन बोन, दूसरा है हमारा कार्टिलेजियस बोन और तीसरा है हमारा मेम्ब्रो कार्टिलेजियस बोन, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि मेम्ब्रेन बोन जो है वो होता क्या है, ठीक है? मेम्ब्रेन बोन जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो कि ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ठीक है? कहां से ऑसिफाई होता है? मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होता है. मेम्ब्रेन में भी कौन सी? आपकी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये सब आपकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना. तो आपकी जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, मेसोडर्म, वहां से ये ऑसिफाई होता है, ठीक है? मेम्ब्रेन बोन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? हमारा एम्ब्रियोनिक मेसोकाइमल ऑसिफिकेशन, ठीक है? एम्ब्रियोनिक मेसोकाइमल ऑसिफिकेशन. अब हम इसमें बात करते हैं कौन सी बोन्स आती हैं. सो इसमें हमारी फ्लैट बोन्स आती है. कौन सी आती है? फ्लैट बोन्स आती है. कल बोन जो है उनके नाम आप लोगों को पता ही होंगे, वो आप खुद से लिखेंगे, बिकॉज कल मैं आपको बोन्स पढ़ा चुकी हूँ. और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस वाला. सो चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं? फेशियल बोन्स, ठीक है? फेशियल बोन भी मैंने कल आपको पढ़ा दी, तो वो भी एक आप फेशियल बोन देख के लिख लोगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्टिलेजियस मेम्ब्रेन, ठीक है? कार्टिलेजियस मेम्ब्रेन कहाँ पे ऑसिफाई होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है कार्टिलेज में, है ना? कल मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज होता क्या है. क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताओ, कार्टिलेज जो होता है हमारा वेस्कुलर होता है या फिर ए वेस्कुलर होता है, ठीक है? ये आप लोग मुझे बताएंगे. और कार्टिलेज के 3 टाइप्स भी होते हैं ना, आपका हाइलाइन कार्टिलेज, आपका फाइब्रस कार्टिलेज और एक और कौन सा होता है? आपका इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है? तो ये कहाँ पे ऑसिफाई होती है? ऑसिफाई इन कार्टिलेज, ठीक है? ये आपको याद रखना है. और इनका दूसरा नाम क्या है? एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है? क्या है दूसरा नाम? एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है? ये जो हमारी मेम्ब्रेन बोन थी, इनको क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियोनिक मेसोकाइमल ऑसिफिकेशन. ये जो हमारी कार्टिलेजियस बोन है, इनको क्या बोलते हैं? एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है? अब ये कहाँ पे थी? हमारी फ्लैट बोन में. कौन सी? मेम्ब्रेन बोन कहाँ पे रहती है? हमारी फ्लैट बोन में. लेकिन कार्टिलेजियस बोन जो है वो कहाँ हमारी प्रेजेंट होती है? लॉन्ग बोन में, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी लॉन्ग बोन में, ठीक है? लॉन्ग बोन के एग्जांपल आप लोगों को पता ही होंगे, मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो आप एग्जांपल खुद से लिखेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्या है? हमारा मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस बोन. अब ये होता क्या है, ठीक है? इसमें दोनों से ऑसिफिकेशन होता है. आपका ऑसिफिकेशन मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है और आपका कार्टिलेज के थ्रू भी होता है. और इसका एग्जांपल है क्लेविकल. वो हम बाद में समझेंगे कि क्लेविकल में कैसे होता है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेम्ब्रेन बोन में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, कार्टिलेजियस बोन में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ठीक है? आपको एक डिटेल डायग्राम बनाऊंगी जिससे आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अपने दिमाग में भी आप रिटेन कर लोगे अच्छे से. सो चलो हम लोग आगे देखते हैं. चलो अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है? सो ये क्या है हमारा? ये जो मैंने आपको दिखाई है कौन सी स्टेज है? ये हमारी मेसेनकाइमल स्टेज, ठीक है? कौन सी? मेसेनकाइमल स्टेज, ठीक है? यहाँ पे क्या है? ये मेसेनकाइमल सेल्स है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? ये कौन सी? हमारी कार्टिलेज स्टेज, कार्टिलेज स्टेज,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो छोटा छोटा गोला गोला दिख रहा है ना, ये क्या है हमारे कार्टिलेज, ठीक है, ये क्या है हमारे कार्टिलेज। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बीच में रेड 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 ये जो मैंने दिखाया है, ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। क्या है ये, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो रेड रेड है ये क्या है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, ठीक है, क्या है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो मतलब यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बनना शुरू हो गए। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कौन से होते हैं, जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किस में करते हैं, बोन फॉर्मेशन में, ठीक है। सो ये क्या है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये जो मैंने दिखाया है ये आप देख सकते हो कंप्लीट बोन बनी, पहले छोटी थी और उसके बाद में बड़ी हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारी कंप्लीट बोन। सो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे, ये क्या है हमारा प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये जो नीचे रेड रेड है ये क्या है हमारा सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, है ना, ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये क्या है, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, इस लाइन को क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं पेरिऑस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरिऑस्टियम। पेरिऑस्टियम होता है क्या, कवरिंग ऑफ बोन, ठीक है। याद रखो क्या होता है पेरिऑस्टियम, कवरिंग ऑफ बोन, ठीक है। धीरे धीरे करके आप देखो, आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके देखो। पहले क्या थी हमारी मेसेनकाइमल स्टेज थी, उसके बाद में हमारी कार्टिलेजिनस स्टेज आई, उसके बाद में हमारी ऑस्टियोब्लास्ट स्टेज आई। उसमें क्या हो रहा है, हमारे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या थी हमारी, ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरी बोन बन के तैयार हो चुके, बोन की कवरिंग आ चुकी है, ठीक है। बोन की कवरिंग को क्या बोला हमने, ये क्या है, ये हमारा पेरियोस्टीम। बोन की कवरिंग क्या होती है हमारी, पेरियोस्टीम, ठीक है। अब ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लू गुच्ची पुच्ची जो है, ये क्या है, ये ब्लू ब्लू, ये हमारी एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। क्या है ये हमारी एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। ये क्या है हमारी एपिफाइजियल प्लेट। माना राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, तो प्लीज जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक और बार रिवाइज करते हैं, ये है हमारी मेसोकाइमल स्टेज, उसके बाद में ये क्या है हमारी कार्टिलेजिनस स्टेज, उसके बाद में ये क्या है हमारी ऑस्टियोब्लास्ट स्टेज, और ये वाली क्या है हमारी पेरियोस्टियम स्टेज, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा पेरियोस्टियम, उसकी जो बोन की कवरिंग है वो आ चुकी है। देखा आपने, धीरे धीरे करके पूरी बोन बन गई। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस बोन जो होता है ये क्या होता है, ये कार्टिलेज से बोन के बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है वही हमारी कार्टिलेजिनस स्टेज होती है, ठीक है। सो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपकी बोन जो है वो कैसे बनती है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेम्ब्रोकार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। क्या देखेंगे, मेम्ब्रोकार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। सो ये क्लेविकल का कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्लेविकल आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है। कल मैंने बताया था आपकी कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। और क्लेविकल का फंक्शन क्या होता है, अपेंडिकुलर को आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट करती है, ठीक है, और वेट ट्रांसफर में हेल्प करती है, ठीक है। ये कुछ हो गए बेसिक पॉइंट। अब आप देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्लेविकल की एनाटॉमी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम एक बेसिक छोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक आपका स्टर्नम एंड होता है, एक आपका एक्रोमियम एंड होता है। उसकी तो हमें अभी बात ही नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, स्टर्नम एंड की। स्टर्नम एंड से मतलब स्टर्नम नाम से कुछ समझ पा रहे हैं। स्टर्नम मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो। स्टर्नम क्या होता है, जिससे सारी रिब्स अटैच होती है, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्टर्नम, है ना। तो यही है स्टर्नम एंड का मतलब, क्या है, जो स्टर्नम से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे ये वाला जो एंड है ना, यहाँ पे ये जो दोनों है, ये आपका क्लेविकल यहाँ पे स्टर्नम से कनेक्ट है, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हो। अब हम बात करते हैं मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। ये कुछ मतलब उसका ऐसा डायग्राम है, ये हम लोग बाद में समझेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। मीडियल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स बॉडी। मीडियल का मतलब है टुवर्ड्स बॉडी। ये आपका जो स्टर्नम है ये कहाँ होता है, बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में है ना बॉडी के, तो टुवर्ड्स बॉडी। और लेटरल मतलब अवे फ्रॉम बॉडी, लिटरल मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। मैं सामने खड़ी हूँ, आप देख लो, ये क्या है, स्टर्नम आपका बीच में, ठीक है। तो टुवर्ड्स बॉडी ये मीडियल साइड है, और अवे फ्रॉम बॉडी ये आपका लेटरल साइड है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ये जो है स्टर्नम एंड, ये ऑसिफाई कैसे हुआ है, ठीक है, इसका ऑसिफिकेशन कैसे हुआ। सो ये है हमारा एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है। क्या है, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो बचा है पूरा, ये जो शाफ्ट पूरी पड़ी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है। ये जो पूरी शाफ्ट है ये किससे ऑसिफाई हुई है हमारी, कहां से हुई, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, है ना। पूरा लिखूंगी, बहुत गंदा लिख दूंगी, तो नाम से समझ जाओ, ठीक है। हाफ लिख के मैंने छोड़ दिया। क्या है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। सो आई होप ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया हो। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस,
समझ में आ गया? इसमें दोनों के दोनों ऑसिफिकेशन की जरूरत पड़ी है हमें, ठीक है। सो होमवर्क है आपका, आपको मुझे इसके और एग्जांपल बताने, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस बोन के आपको मुझे और एग्जांपल बताने। जिन बच्चों ने बैच परचेज कर लिया है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, और जिन्होंने बैच परचेज नहीं किया है वो भी नीचे कॉमेंट में बता दीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके बता सकते हो, ठीक है। सो ये जो वीडियो है ये ऑफिशियली पब्लिकली सबके लिए है, बट मैं अपना जो बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, बोन के अलावा जो और टॉपिक है आपका, जैसे अपर लिम हो गया, आपका लोअर लिम हो गया, मैं उन पे भी क्लासेस लूंगी, आपका हेड, थोरैक्स और ब्रेन हो गया उस पे भी क्लासेस लूंगी। तो वो हमारा एक पूरा 3 मंथ्स का जो है वो हमारा कोर्स होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलो, ये तो हमारे कोर्स की बात हो गई, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्या था हमारा मेम्ब्रेन बोन, दूसरा क्या था हमारा कार्टिलेजियस बोन। मेम्ब्रेन बोन कहां पे बनती है, जल्दी बताओ, सोच के बताओ जल्दी फटाफट। मेम्ब्रेन बोन कहां पे बनती है, हमारी फ्लैट बोन्स जो होती है, ठीक है, कहां पे, वॉल्ट ऑफ स्किल में। और जो हमारी कार्टिलेजियस बोन थी वो कहां पे बनती है, लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। उसके एग्जांपल आप लोग मुझे बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस बोन, ठीक है। ये आपको एग्जांपल सामने मैंने सीधे सीधे क्लेविकल दे रखा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जैसे कि आप लोग नाम समझ पा रहे होंगे कि बोन के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पे जाने से पहले आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ बोन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ बोन, ठीक है। जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं पार्ट ऑफ बोन, उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने वहां पे बताया था पार्ट्स ऑफ बोन में क्या होता है, आपका एपिफाइसिस, आपका डायाफाइसिस, आपका मेटाफाइसिस, आपकी एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। सो ये आप लोग ना दिमाग में रखो, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना ये बहुत नए नए होते हैं। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इन टर्म्स में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बस नाम पता है, अंदर से नहीं पता ना कि अंदर से क्या माजरा है। तो बस हमें टर्म पता है, टर्म सुन ली, टर्म सुन के तो कुछ पता है नहीं, है ना। आगे क्या करना है, कोई आपसे पूछेगा एपिफाइसिस क्या होता है तो आप नहीं बता पाओगे। सो अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें, पार्ट ऑफ ग्रोइंग बोन, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ग्रोइंग बोन में क्या है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइजियल प्लेट और एक और क्या रह गया आपका डायाफाइसिस, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो रेड रेड है, ये जो रेड रेड बना हुआ है, ये क्या है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। क्लेविकल के डायग्राम से पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे मैंने आपको बोन डेवलपमेंट बताया था उधर मैंने बता रखा है, ठीक है। जो लोग सही सोच पा रहे हैं मतलब कि वो लोग पढ़ रहे हैं, और जो लोग सोच नहीं पा रहे या तो उनका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है या फिर उनको थोड़ा सा और फोकस के साथ क्लास अटेंड करने की जरूरत है और अपना दिमाग चलाने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, ये है हमारे सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर, ठीक है। क्या है, सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये भी मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। ये क्या है हमारा, प्राइमरी ऑसिफाइंग सेंटर, ठीक है। ये क्या है हमारा प्राइमरी ऑसिफाइंग सेंटर, ठीक है। ये क्या है, सेम, ये दोनों ऊपर नीचे सेम सेम है। ये क्या है हमारा सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये जो आपके सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर है ये कब होते हैं, आफ्टर बर्थ, कब होते हैं, आफ्टर बर्थ, ठीक है। और ये जो प्राइमरी ऑसिफाइंग सेंटर है ये है आपका बिफोर बर्थ, ठीक है। कब, बिफोर बर्थ, मतलब कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, कब, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना उसके 8th वीक में, कब, 8th वीक में, ठीक है, कब, 8th वीक में, ठीक है। जो सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर्स हैं ये आफ्टर बर्थ होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग आफ्टर बर्थ। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया, क्या, लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया। फीमर और टिबिया आपकी जो है कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है, ठीक है। और ये होती कहाँ है, पैर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो फीमर है आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इन बोन्स का जो सेकेंडरी ऑसिफाइंग सेंटर होता है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही आ जाता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया ये कब आते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही आते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही आते हैं। ये सोच रहे होगे मैं कितना शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा लिखूंगी तो बहुत ही गंदा राइटिंग हो जाता है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में आते हैं कब, ड्यूरिंग 9th मंथ, ठीक है। कब, ड्यूरिंग 9th मंथ। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये क्या है, ये जो ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है आपका, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ठीक है। ये क्या है हमारा, एपिफाइसिस, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे भी एपिफाइसिस, ठीक है, एपिफाइसिस। अब मुझे बताओ कि एपिफाइसिस है क्या देख के समझ पा रहे हो, मतलब कि आर्टिकुलेटिंग एंड्स। एपिफाइसिस होता क्या है, आर्टिकुलेटिंग एंड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं ना, आर्टिकुलेटिंग एंड्स, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग एंड है और एक नीचे वाला आर्टिकुलेटिंग एंड है, ठीक है, जो दूसरी बोन के साथ ना आर्टिकुलेट करते हैं जिससे कि आपका जॉइंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये क्या हमारे आर्टिकुलेटिंग एंड। अब ये जो आपका एपिफाइसिस है, ठीक है, एपिफाइसिस भी आपका डिवाइड है कैटेगरीज में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे जो आपका एपिफाइसिस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला आपका सिंपल और दूसरा आपका कंपाउंड, ठीक है। क्या है, पहला आपका सिंपल है और दूसरा क्या है आपका कंपाउंड है। और एक होते हैं फंक्शन के बेसिस पे, एक क्या होता है फंक्शन के बेसिस पे, जिसमें आपका
एब्रीवेंट आ जाता है, ठीक है, एटाविस्टिक आ जाता है, प्रेशर आ जाता है और ट्रैक्शन एपिफाइसिस आ जाता है, ठीक है। अब वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उससे पहले हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि मेटाफाइसिस क्या होता है, ठीक है। मेटाफाइसिस होता क्या है, ये जो बीच में है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है हमारा मेटाफाइसिस। क्या है? मेटाफाइसिस, ठीक है। ये जो मेटाफाइसिस है ये क्या है? ग्रोथ जोन है आपका। ये क्या है? ग्रोथ जोन, ठीक है, ग्रोथ जोन। एक टाइम ऐसा आता है बोन में कि जब ये मेटाफाइसिस बिल्कुल गायब भी हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या समझना है, मेटाफाइसिस कैसा है, हमारा ग्रोथ जोन है। जो है ना आपका मेटाफाइसिस, ये कॉमन साइड है ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए। किसके लिए? ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियो माने बोन और आइटिस जहां लग जाता है वहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। जो बोन इन्फेक्शन होता है उसके लिए कॉमन साइट है। किसमें कॉमन साइट होती है? एडल्ट में नहीं, चिल्ड्रंस में, ठीक है। किसमें? चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, कॉमन साइट फॉर ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। OM लिख दिया, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, कॉमन साइट फॉर ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन साइट क्यों है ये चिल्ड्रंस में, ठीक है। ये जो मेटाफाइसिस है ये चिल्ड्रन में कॉमन साइट क्यों है ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए? कुछ तो रीजन होगा, है ना, ऐसे कोई चीज फालतू में तो होती नहीं। उस रीजन पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम समझ लेते हैं, वो ये है। ये कहां से? यहां से यहां तक ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये है क्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस, ठीक है। क्या है ये हमारा? डायाफाइसिस। डायाफाइसिस मतलब शाफ्ट। ये जो आपकी इलॉन्गेटेड शाफ्ट है यही होता है आपका डायाफाइसिस, ठीक है। ये डायग्राम देखो कैसा बन गया। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा हो, बिकॉज मैं अपने मुंह से भी बोल रही हूँ, ठीक है। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। एपिफाइसिस क्या है? आपके आर्टिकुलर एंड्स है जहां पे आर्टिकुलेशन होता है दूसरी बोन के साथ में, आर्टिकुलर एंड्स है। फिर मेटाफाइसिस की बात की थी, ये कैसा है? हमारा ग्रोथ जोन है। उसके बाद में हमने सबसे पहले हमने ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स की बात की थी। ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी कहां पे होता है? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। अगर कभी क्वेश्चन आता है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहां है, तो कहां ये आपका एपिफाइसिस पे, ठीक है। कहां है? एपिफाइसिस मतलब आर्टिकुलेटिंग एंड्स पे। और ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहां होता है? ये आपका बीच में होता है, डायाफाइसिस में। ये कहां होता है? बीच में, डायाफाइसिस में, ठीक है। और ये जो ग्रोथ मतलब ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए फेवरेबल जो जोन है आपका, वो कौन सा जोन है? वो है आपका मेटाफाइसिस। ऐसा क्यों है अभी हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है आपकी, ये आपकी एपिफाइजियल प्लेट। क्या है? एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। जो एपिफाइजियल प्लेट है किसके बीच में? जैसे आप लोग देख के बता सकते हो, किसके? एपिफाइसिस के और मेटाफाइसिस के। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में प्लेट होती है, ये उसको क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल प्लेट। फिर एक टाइम ऐसा आता है बॉडी में जब ये एपिफाइजियल प्लेट गायब हो जाती है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि जो एपिफाइजियल प्लेट है ना, यही आपकी ग्रोइंग प्लेट होती है, ठीक है। जब आप यंग होते हो ना तब ये एपिफाइजियल प्लेट होती है, और जैसे जैसे आप यंग से अडल्ट में चेंज हो जाते हो तो ये आपकी गायब हो जाती है। और फिर एक और टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी मेटाफाइसिस भी गायब हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके डायाफाइसिस और आपका एपिफाइसिस, यही दो चीजें रह जाती हैं बॉडी में, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो आई होप इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एपिफाइसिस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग को समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोमाइलिटिस जो कंडीशन है उसके लिए मेटाफाइसिस ही क्यों फेवरेबल जोन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों डायाफाइसिस और आपका एपिफाइसिस कब मिल जाते हैं, ठीक है। लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, इन लोगों में दोस्ती यारी हो जाती है, ऐसा कौन सा टाइम आता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, एपिफाइसिस वाला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पार्ट ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है। पहला क्या है? शेप के बेसिस पे, और दूसरा क्या है? आपका फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। शेप के बेसिस पे आपके 2 हैं, पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। और ये जो आपका फंक्शन है उसके बेसिस पे आपके 4 हैं। पहला क्या है? आपका प्रेशर, दूसरा क्या है? ट्रैक्शन, तीसरा क्या है? एटाविस्टिक, और चौथा क्या है? आपका एब्रेंट, ठीक है। चौथा क्या है? आपका एब्रेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिंपल एपिफाइसिस का पहले एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल एपिफाइसिस का एग्जाम्पल है आपका फीमर। क्या है? फीमर, ठीक है। फीमर कैसा है? हमारा लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके लॉन्ग बोन के जो एंड्स है ना, वो काफी सारे एपिफाइसिस से मिलके बने होते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, 2 हो गए। अब इसमें आप देखो कि ये अलग से शाफ्ट के साथ मैच कर रहा है, और ये यहाँ से आया फिर ये शाफ्ट के साथ में मिक्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एपिफाइसिस हैं लॉन्ग बोन के, वो बहुत सारे होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं। कैसे? इंडिपेंडेंटली, ठीक है। पहले ये आया, फिर ये आया, ठीक है, और उसके बाद में ये, इसको भी मान लेते तो फिर ये आया, ठीक है। ये क्या है? आपका हेड ऑफ फीमर। ये क्या है? आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये क्या है? आपका लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे बोन की तो और अच्छे से समझ में आएगा। बट कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में जितने भी एपिफाइसिस होते हैं वो सब फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे एपिफाइसिस फ्यूज हो जाते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। सारे के सारे एक साथ फ्यूज हो गए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट के ऊपर ही सेकंड है और वहीं पे साइड से थर्ड है, ठीक है। सो पहला क्या है आपका? एक तो हेड है,
दूसरा क्या है आपका ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, तीसरा क्या है आपका लेसर ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, अपन बोन की एनाटॉमी पढ़ेंगे ना अच्छे से, जैसे पर्टिकुलर बोन की, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा बोन है, यहाँ पे जो मैंने बात की एपिफाइसिस की, कौन सा बोन है, ये है आपका ह्यूमरस। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमरस है आपका। ठीक है, ह्यूमरस। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्या आपका हेड, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी, ये तीनों पहले आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आके कॉमन शाफ्ट के साथ फ्यूज होते हैं। तो इनने क्या किया, पहले आपस में फ्यूज हुए, उसके बाद आके शाफ्ट से फ्यूज हुए। ठीक है, समझ पा रहे, ये इंडिपेंडेंटली फ्यूज हुए और ये एक साथ आके फ्यूज हो गए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, प्रेशर जो एपिफाइसिस है वो आपका होता कहाँ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है हेड ऑफ फीमर। ठीक है, क्या है, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर। ठीक है, हेड ऑफ फीमर। आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, ये आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, और दूसरी चीज प्रेशर एपिफाइसिस होते क्या, आर्टिकुलेटिंग एंड्स पे होते हैं। दूसरी चीज क्या है, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। किसमें, वेट ट्रांसमिशन में। एग्जांपल क्या है इसका, हेड ऑफ फीमर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस ये जो है, ये और ये, ठीक है, ये होते हैं आपके ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस होते हैं कि आपके टेंडन को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। किसको, टेंडन को अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जब आप लोग मसल पढ़ेंगे ना, तो मसल में जब मसल अटैचमेंट आएगा ना, तब आपको इन लोगों का रोल समझ में आएगा ज्यादा क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉन आर्टिकुलेटिंग एंड पे होता है। ट्रैक्शन एपिफाइसिस कहाँ होते हैं, नॉन आर्टिकुलेटिंग एंड पे। और दूसरा क्या है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू टेंडन। ठीक है, चलो इतना खत्म हो गया। अब ये जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस है, इसका एक और नाम है एपोफाइसिस। क्या नाम है इसका, एपोफाइसिस। ठीक है, एपोफाइसिस। अब कोई आपसे पूछे कि एपिफाइसिस और एपोफाइसिस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बता सकते हो, सोचो बता सकते हो या नहीं। ठीक है, चलो एक और बार देख लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। जो एपिफाइसिस होता है वो आपका आर्टिकुलेटिंग एंड होता है। एपिफाइसिस क्या है, आपका आर्टिकुलेटिंग एंड है, और किसमें आपकी हेल्प कर रहा है एपिफाइसिस, वेट ट्रांसमिशन में भी। ठीक है, बट एपोफाइसिस जो होता है वेट ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करता। वो क्या होता है, एपिफाइसिस के ऊपर ग्रो कर जाता है। क्या करता है, एपिफाइसिस के ऊपर ग्रो कर जाता है। जैसे एपो का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, अपॉन, और फाइसिस का मतलब होता है ग्रो। ठीक है, फाइसिस का क्या मतलब है, ग्रो। तो ये एपिफाइसिस के ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। तो ट्रैक्शन एपिफाइसिस को भी क्या बोलते हैं, सॉरी, ट्रैक्शन एपिफाइसिस को हम लोग दूसरे नाम से किससे जानते हैं, एपोफाइसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एटाविस्टिक एपिफाइसिस। ठीक है, फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, बट फ्यूज भी हो जाते हैं। अब इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पोस्टीरियर एंड ऑफ टेलस, पोस्टीरियर एंड ऑफ टेलस। ठीक है, टेलस क्या है, आपकी टार्सल बोन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था टेलस क्या है, आपकी एक टार्सल बोन है। अब ये क्या है, ये है आपका कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, क्या है क्या है आपका कोरेकॉइड प्रोसेस, PROCESS, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये क्या है आपका कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो ये आप नाम याद रखिए, स्कैपुला में आपका एक स्ट्रक्चर होता है कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, सो ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। इसके दो एग्जांपल याद कर लेते हैं एटाविस्टिक के। पहला क्या है आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ टेलस, और दूसरा क्या है आपका, हाँ, ये जो बनाया मैंने यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला कैसी बोन थी आपकी, फ्लैट बोन थी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है स्कैपुला। चलो इतना समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं एब्रेंट एपिफाइसिस की। ठीक है, एब्रेंट एपिफाइसिस ये जो है हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, कुछ लोगों में प्रेजेंट होते, कुछ में प्रेजेंट नहीं होते। अब इनका रोल क्या है, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पे है, हेड, किसके हेड पे, हेड ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ठीक है, क्या, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कहाँ बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे है ना। तो हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल। ठीक है, बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है, तो हेड से समझ में आया, हेड का क्या मतलब है, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ये हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलता है। तो हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, और बाकी सारी कहाँ, बेस। ठीक है, कहाँ, बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल। ठीक है, आप ये समझ जाओ। तो चलो, आई होप ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक और बार इनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल, कंपाउंड, सिंपल का एग्जांपल फीमर। क्यों फीमर, क्यों एग्जांपल था, क्योंकि इनके जो एपिफाइसिस हैं वो इंडिपेंडेंटली शाफ्ट के साथ फ्यूज होते हैं। कंपाउंड में क्या है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस क्यों बोला गया कंपाउंड में, क्योंकि जो इसके एपिफाइसिस हैं पहले आपस में फ्यूज होते हैं, उसके बाद शाफ्ट के साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर में क्या है आपका, जो हेड ऑफ फीमर आता है। ठीक है, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर क्यों, क्योंकि वो एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है और उसका क्या काम है, वेट ट्रांसमिशन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में आपका ये क्या आ जाता है, ये जो साइड से जो निकला होता है, ये क्या है हमारा फीमर।
और इसका दूसरा नाम क्या है, एपोफाइसिस। ठीक है, अब बात करते हैं एटाविस्टिक की। तो एटाविस्टिक कहाँ पे होते हैं, आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ टेलस। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्रेंट की। एब्रेंट जो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, कुछ लोगों में प्रेजेंट होते, कुछ में नहीं होते। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाएगा, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। कहाँ, फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड पे, बाकी सबके बेस पे, जो बची कुछ चार है उनके किस पे, बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जो मेटाफाइसिस है वही जो हमारा ग्रोथ जोन है वो चिल्ड्रन में प्रोन टू इन्फेक्शन क्यों है। ठीक है, क्यों बोला गया है वो चिल्ड्रन में प्रोन टू इन्फेक्शन, चलो उसे अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है बोन इन्फेक्शन किस में ज्यादा होता है, चिल्ड्रंस में। ठीक है, एडल्ट्स में क्यों नहीं होता, इसका कोई रीजन तो होगा है ना, एडल्ट्स में क्यों नहीं होता, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। एडल्ट्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे जो एपिफाइजियल प्लेट होती है ना, ये गायब हो जाती है। ठीक है, फ्यूज हो जाती है एपिफाइजियल प्लेट। यहाँ पे मैंने बनाया बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन, यहाँ पे मैंने बनाया है आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन। ठीक है, तो बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन का मतलब एक जो प्यूबर्टी एज होती है, आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन मतलब आफ्टर प्यूबर्टी जो एज होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा एपिफाइसिस, ये क्या है हमारी एपिफाइजियल प्लेट, और ये क्या है हमारा मेटाफाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा एपिफाइसिस और ये क्या है हमारा मेटाफाइसिस। यहाँ पे मैंने एपिफाइजियल प्लेट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये क्या है आफ्टर एपिफाइजियल प्लेट फ्यूजन। ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो चुकी है, उसके बाद की कंडीशन है। चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, मैंने अभी आपको कई बार बताया, ये क्या है आपका, सोचो ये क्या है, ये है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। क्या है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, और ये जो मैं बना रही हूँ अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी एपिफाइजियल आर्टरी। ये क्या है, एपिफाइजियल आर्टरी। क्या है, एपिफाइजियल आर्टरी, दोनों तरफ होगी। ठीक है, पहले समझ लो, लिख बाद में लेना। ठीक है, लिखने के लिए टाइम है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, पहले समझ लो। ठीक है, ये क्या है, एपिफाइजियल आर्टरी, शॉर्ट में लिखा है मैंने क्योंकि पता है ये लिखती हूँ तो पूरा थोड़ा गंदा राइटिंग हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या है हमारी एपिफाइजियल आर्टरी। अब इससे क्या निकली, कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड सप्लाई हो रहा है किसको, एपिफाइजियल प्लेट को, इससे क्या निकली हमारी कैपिलरीज। सेम हमारी कैपिलरीज कहाँ से निकली, ये क्या है, पहले मुझे ये बताओ ये क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है ये क्या है, ये है आपकी मेटाफाइजियल आर्टरी। ये क्या है, मेटाफाइजियल आर्टरी। ठीक है, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी। ये क्या है आपकी मेटाफाइजियल आर्टरी। और ये जो जा रही है एक, ये क्या है, ये है आपकी न्यूट्रिशनल आर्टरी। क्या है, न्यूट्रिशनल आर्टरी। ठीक है, ये जो आपकी जा रही है थोड़ी मोटी होती है, ये क्या है, ये आपके न्यूट्रिशनल आर्टरी। ठीक है, क्या है, न्यूट्रिशनल आर्टरी। अब हम लोग समझते हैं कि माजरा क्या था। यहाँ पे यही जो रीजन है, ग्रोथ जोन है, ये प्रोन टू इन्फेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, छोटी छोटी जो ब्लड सप्लाई है, ये जो इसको मतलब ब्लड सप्लाई कर रही है, सॉरी ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं। ठीक है, क्या है, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। सो इसमें क्या होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, आपको हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर बना, हेयर पिन लाइक, है ना, हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर बना आपका। अब क्या होता है, जब आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो इनमें क्या होता है कि ये जो पतले पतले हैं, हेयर पिन के जैसा तो है स्ट्रक्चर, तो जो बाहर से बैक्टीरिया है या फिर आपका एम्बोलाई है वो यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाता है। ठीक है, सोचो कोई पतली सी चीज है, उसमें से बड़ा मॉलिक्यूल कैसे पास होगा। अब ये इतनी पतली सी आर्टरी है, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल तो आके फंस ही जाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होता है आपके जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई थ्रोम्बस या एम्बोलाई जो होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पाती है और फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई आ गया हो, क्या किया, इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो समझे मेरी बात, क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो है हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर था, वहां पे क्या हुआ, आपका जो एम्बोलाई है या फिर आपका जो बैक्टीरिया है वो आके ट्रैप्ड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। बट जब यहाँ से गायब हो जाएगी, एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो जाएगी, तब क्या होगा, ये सप्लाई, ठीक है, ये आपस में अच्छा एक कॉन्टेक्ट बना लेंगे, जो आपकी हेयर लाइक पिंस थी वो गायब हो गई, और फिर क्या हो गया, दोनों जो कैपिलरीज हैं उनमें एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो गया, किसमें, एपिफाइसिस में, और मेटाफाइसिस जो आर्टरी थी आपकी, उन दोनों में एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो गया, जिसकी वजह से वेस्कुलैरिटी बढ़ गई उसकी, और फिर वहां पे इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ। ये क्या है आपका बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन, ये क्या है आपका आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो क्या है, ये जो एपिफाइजियल प्लेट है इसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, इसको न्यूट्रिशन सप्लाई कहाँ से आ रहा है, न्यूट्रिशन सप्लाई तो न्यूट्रिशनल आर्टरी दे रही है, बट ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है, तो इसकी ब्लड सप्लाई हो रही है एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइजियल आर्टरी से। तो ये चीज याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइजियल आर्टरी से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया था कि जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस है किस वक्त फ्यूज होते हैं, है ना। सो अब मैं आप लोगों को इसका आंसर देती हूँ। ये जो आपका डायाफाइसिस है और आपका जो एपिफाइसिस है ये फ्यूज कब होते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है, कब आता है, आफ्टर प्यूबर्टी, टिल एंड कब तक होता है, एट द
एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, कब एंड होता है? एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, ये भी हमारा ग्रोथ जोन होता है। एपिफाइजल प्लेट जल्दी गायब हो जाती है, बट मेटाफाइजल जो है वो थोड़े टाइम बाद गायब होता है। और क्या होता है, जो फीमेल्स हैं, फीमेल में पहले एपिफाइजल और डायाफाइजल जो है वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता है, और मेल के कंपेरिजन में, ठीक है, मेल में थोड़ा देर से होता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मैं बॉयज की बात करी, कभी कभी क्या होता है, जो 18-19 साल के होते हैं ना, वो कभी छोटे छोटे रह जाते हैं। ठीक है, बट सडनली जब वो 22, 23, 24 मतलब 25 अगर अपनी एज क्रॉस कर लेते हैं तो वो एकदम से बड़े हो जाते हैं ना। कभी आपने शायद किसी को ऐसे देखा हो। वो क्यों होता है? क्योंकि जो उनका जो ग्रोथ जोन है वो थोड़े टाइम बाद फ्यूज होता है। ठीक है, और जो एपिफाइजल प्लेट का जो फ्यूजन का टाइम है वो आफ्टर प्यूबर्टी वो बिल्कुल गायब हो जाती है। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि खेल कूद ज्यादा किया करो, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी जब एज आ जाती है तब तो बहुत कम ही बोला जाता है खेल कूद ज्यादा करो, लेकिन बिफोर प्यूबर्टी जब बच्चा छोटा होता है ना, मतलब 10-12 तक साल का जब होता है बच्चा, तब उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा खेलो, है ना, ज्यादा खेलो, एंजॉय करो, मतलब बाहर की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लो। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी होती है एपिफाइजल प्लेट, ये आपकी ना बोन की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? बोन की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी तो इसको गायब ही हो जाना है, फिर काम किसके ऊपर आ जाता है? मेटाफाइसिस के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए, अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से ढंग से समझ में आ गया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एपिफाइसिस के टाइप्स कितने थे? सिंपल और कंपाउंड, शेप के बेसिस पे, और फिर क्या था? फंक्शन के बेसिस पे। क्या है आपका फंक्शन के बेसिस? प्रेशर, ट्रैक्शन, एटाविस्टिक और एब्रीवेंट। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं आप लोगों को? अगर याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब पढ़ाई चल रही है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? किसकी बात करेंगे हम लोग? जो चौथा क्लासिफिकेशन रह गया था, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, किसकी? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। एक है आपकी वोल्फ लॉ। क्या है आपकी? वोल्फ लॉ। ये WOLFF, वोल्फ्स लॉ। वोल्फ्स लॉ होता क्या है? ठीक है, वोल्फ्स लॉ क्या होता है? बोन फॉर्मेशन। क्या? बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, क्या होता है? बोन फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। बोन फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दिखा? समझ में आया? बोन फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफरेंस पता है क्या होता है? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे भी पता तो चले कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो लेक्चर डाल दिया बस। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेम होते हैं या फिर अलग अलग होता है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में बोन फॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या बोला जाता है कि खेल कूद करो, है ना, एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ठीक है, बॉडी जो है वो अच्छे से काम करने लगती है, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। दूसरा क्या है, आपकी जो बोन होती है वो स्ट्रांग होती जाती है ना। ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगी? बोन स्ट्रांग एंड हार्ड हो जाएगी, टफ हो जाएगी, है ना बोन आपकी। आप लोग ना एक एग्जांपल से समझो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मतलब 5-6 साल का है। वहीं एक और बच्चा है जो 5-6 साल का है, बट वो एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है। तो कौन नाजुक होगा, है ना? किसको जल्दी दर्द हो जाएगा चोट लगने के बाद भी? जो एक बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता, जो कुछ नहीं करता, जस्ट बैठा रहता है ना। और जहां पे वो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, सारा काम कर रहा है, ठीक है, अपना मतलब वर्कआउट भी कर लेता है, छोटा मोटा, मतलब कुछ भी कह लो, 5-6 साल के बच्चे से कितना ही काम करा लोगे, है ना। बट अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो उसको पेन कम होता है ना। क्यों? क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करते हो उतना ही आपकी जो बॉडी की जो बोन्स होती है वो हार्ड और रिजिड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और बात होती है कि बोन मास और बोन डेंसिटी, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो जाती है। बोन मास और बोन डेंसिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जैसे बच्चों की मैंने यहाँ बात कर ली। अब कोई ऐसा इंसान है, मतलब समझ लो 15-16 साल का है, ठीक है, वो उसने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई लड़का है 15-16 साल का है, लड़की है, उसने जिम जाना शुरू कर दिया। और वहीं पे एक और है 15-16 साल का जो जिम नहीं जाता है। तो समझ सकते हो जिम जाने वाले की बोन्स और मसल्स वगैरह कितनी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ बेसिकली हम बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बोन्स ऑब्वियस सी बात है स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करता है। ठीक है, उसने अपनी बोन को ऐसा बना लिया है। अगर बच्चा छोटा है या एज्ड पेशेंट है, उनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर जो मतलब थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल बच्चे नहीं, मतलब 2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, अगर उसको हम लोग एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी में करवाते हैं उसकी लिमिट में, तो उसका बोन फॉर्मेशन, बोन ग्रोथ और जो पूरा बॉडी है ना वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक नया टर्म क्या सीखा? वॉल्स लॉ। वॉल्स लॉ क्या होता है? बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, उसके 2 टाइप थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। पहला टाइप क्या है हमारा? मैक्रोस्कोपिकली, और दूसरा क्या है? माइक्रोस्कोपिकली। चलो अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। 2 पार्ट्स है इसके, एक है मैक्रोस्कोपिकली और एक है आपका माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली को भी साइड से रख देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्रो को पहले पढ़ते हैं। मैक्रो में पहला क्या है आपका? कॉम्पैक्ट, दूसरा क्या है आपका? कैंसिलस। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन का एक और नाम होता है, कॉम्पैक्ट बोन का एक और नाम क्या होता है? कॉर्टिकल बोन। क्या होता है? कॉर्टिकल। ठीक है, कॉर्टिकल बोन। और ये जो आपकी कैंसिलस बोन होती है, इनका एक और नाम होता है, इनका एक और नाम क्या होता है? स्पॉन्जी बोन। क्या होता है? स्पॉन्जी बोन। एक और नाम होता है, एक होता है ट्रैबेकुलर बोन। क्या है?
ट्रैबेक्युलर बोन, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन को क्या बोला, कॉर्टिकल बोन, और इसको क्या बोला, कैंसिलस बोन को स्पॉन्जी बोन और ट्रैबेक्युलर बोन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्टिकल बोन होती कहाँ है, ठीक है। ये आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी ऊपर, ये वाली, ये क्या है आपका पेरिओस्टियम, क्या है ये आपका पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम मतलब कवरिंग ऑफ बोन। पेरिओस्टियम क्या है, आपकी कवरिंग ऑफ बोन। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक इनर और एक आउटर। वो हम लोग आगे देखेंगे जब मैं आपको पेरिओस्टियम थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या समझ लेते हैं कि 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है आपका, एक इनर और एक आउटर, ठीक। चलो, इतनी बार हम लोगों ने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि आप खुद से बता सकते हो ये क्या है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एपिफाइसिस। ये क्या है, एपिफाइसिस। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये क्या है, एपिफाइसियल प्लेट। और ये इसके यहाँ आप आसपास का रीजन क्या है, एपिफाइसियल प्लेट के थोड़ा सा पास का रीजन मेटाफाइसिस है ना, ये वाला रीजन मेटाफाइसिस। और ये बीच में क्या है, ये मेटाफाइसिस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका डायाफाइसिस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखे, बोन के पूरे पार्ट्स देख लिए। अब हम कॉर्टिकल की बात करते हैं। कॉर्टिकल या फिर कॉम्पैक्ट बोन है, प्रेजेंट कहाँ होती है, ये आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, आउटर साइड में, बोन के चारों तरफ। ये जो आउटर साइड में ये है ना, ये एरिया, ये जो बीच का एरिया दिखाई दे रहा है, ये बाहर की को तो हमने क्या बोला, बाहर की जो मेम्ब्रेन थी पेरिओस्टियम, लेकिन ये जो बीच का स्पेस है ये क्या है आपका कॉर्टिकल बोन, ठीक है। क्या है, कॉर्टिकल या फिर कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, कॉर्टिकल या फिर कॉम्पैक्ट बोन। डायाफाइसिस रीजन में आपका क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। ये क्या है हमारी मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी। अब पूछोगे मेडुलरी कैविटी क्या होती है, मेडुलरी कैविटी जो है वो आपकी बोन मैरो को अपने पास रखती है। किसको रखती है, बोन मैरो को अपने पास रखती है। मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में। कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स में। कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, कॉर्टेक्स में, ठीक है। और ये जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, ये कॉर्टिकल या फिर कॉम्पैक्ट बोन है, ये कैसी होती है, रिजिड। कैसी होती है, रिजिड। और कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस ऑफ बोन, है ना, आउटर साइड ऑफ बोन। अब बात करते हैं स्पॉन्जी की, ठीक है। स्पॉन्जी कैसी होती है, ऐसी, है ना, ऐसे ये स्पॉन्जेस दिखाई दे रहे हैं। स्पॉन्जी बोन ऐसी होती है। ये कहाँ प्रेजेंट है, आपकी इनर साइड पे, है ना, इनर पे। और कैसी है, नेचर कैसा है इसका, स्पॉन्जी नेचर है ना, स्पॉन्जी नेचर है। कैंसिलस बोन का नेचर कैसा है, स्पॉन्जी, और इसका कैसा है, रिजिड है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अंदर। अब एक मजेदार बात करते हैं, मेडुलरी कैविटी के अंदर भी आपका बोन मैरो होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, बिफोर प्यूबर्टी कैसा रहता है, रेड, और आफ्टर प्यूबर्टी कैसा हो जाता है, येलो। बट आपकी जो स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन है, इनके पास भी बोन मैरो होता है, और ये कैसा होता है, रेड होता है और रेड ही रहता है, ठीक है। क्या होता है, रेड होता है और रेड ही रहता है। खुल जा भाई, ठीक है। ये क्या है आपका बोन मैरो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, रेड ही रहता है। कैसा रहता है, रेड। ये क्या है, स्पॉन्जी के पास भी आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका बोन मैरो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन में होता है और आपका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स में भी किसके अंदर, मेडुलरी कैविटी के अंदर, ठीक है। समझ गए इतना, चलो बहुत अच्छी बात है। मजा आ रहा है पढ़ने में या फिर नहीं, नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है ना, अच्छे से पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बोले जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात आप सब लोगों से कर रही हूँ, वो बच्चे जो पैच परचेज कर चुके हैं, वो बच्चे जो पैच परचेज करना चाहते हैं, और वो बच्चे भी जो कुछ नहीं चाहते, वो यहाँ पे सिर्फ टॉपिक समझने के लिए आए हैं, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से समझ रहे हो ना। एक और ना अच्छे से आइडिया ले लेते हैं, किसमें, आपकी जो कॉम्पैक्ट बोन है और आपकी जो कैंसिलस बोन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा डिफरेंस क्या है तो क्या बोलोगे, आउटर साइड होती है कॉम्पैक्ट, इनर साइड होती है आपकी कैंसिलस। कॉम्पैक्ट जो होती है आपकी वो रिजिड होती है, कैंसिलस बोन कैसी होती है आपकी, स्पॉन्जी होती है, ठीक है। आपकी जो कैंसिलस बोन है उसमें आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉर्टिकल के जो अंदर जो कॉर्टेक्स है, आपका कॉर्टेक्स रीजन में आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सेकंड चीज देखते हैं, कवरिंग। कॉर्टेक्स की जो कवरिंग है, कॉर्टेक्स के ऊपर किसकी कवरिंग है, पेरियोस्टीम की। किसकी, पेरियोस्टीम की। अब ये जो है आपकी स्पॉन्जी बोन, इसके ऊपर भी एक कवरिंग है ना, कवरिंग है, जो एक मेम्ब्रेन है जिसने उसको कवर करके रखा है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। एक नया वर्ड आया, एंडोस्टियम। अब समझ रहे हो, पेरियोस्टियम क्या था, कवरिंग ऑफ बोन। एंडोस्टियम अगर कोई पूछेगा तो एंडोस्टियम क्या है, कवरिंग ऑफ स्पॉन्जी बोन, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, चलो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये इनका जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो मैश नेटवर्क होता है ना, मतलब बहुत गुच्ची पुच्ची होती है। अब जैसे आप देख ही पा रहे हो कितना यहाँ पे कंजेस्टेड है ना, गुच्ची पुच्ची है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपकी जो हेवर्शियन कैनाल होती है वो एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट है, हेवर्शियन कैनाल। अब बोलोगे कि हेवर्शियन कैनाल होता क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, अभी आगे देखेंगे डिटेल में। बट ये जो आपका एकदम से स्ट्रेट है, यहाँ पे जो लैमेलाए होते हैं, लैमेलाए क्या होते हैं अभी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लैमेलाए के टाइप्स भी देखेंगे, सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए, कंसेंट्रिक लैमेलाए, बहुत सारे होते हैं, अभी वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, मेन क्या है हमारा हेवर्शियन कैनाल, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल जो है
वो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? यहाँ पे हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे हैवर्शियन कैनाल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो मैश लाइक नेटवर्क है। सोचो आप कोई चीज ऐसी है, इसमें कोई कैनाल कैसे प्रेजेंट हो सकती है? वो तो ऐसे ही है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है तो उसके अंदर कैनाल आराम से प्रेजेंट हो सकती है ना, इस तरीके से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आप इससे समझ लो, ठीक है, कि जो आपका कैंसिलस बोन है उसके अंदर हैवर्शियन कैनाल नहीं होती और जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर हैवर्शियन कैनाल होती है, ठीक है। लैमेलाई अरेंज टू फॉर्म हैवर्शियन कैनाल, और यहाँ पे लैमेलाई जो है वो अरेंज नहीं होते, उनमें कैसा होता है? मैश नेटवर्क होता है, ठीक है। हम बात करते हैं लैमेलाई की। लैमेलाई होता क्या है? लैमेलाई जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कहाँ होती है? कॉम्पैक्ट बोन के चारों तरफ होती है। कहाँ होती है? कॉम्पैक्ट बोन के चारों तरफ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के चारों तरफ क्या है आपकी? अभी मैंने जो बताया क्या है आपकी? लैमेलाई, ठीक है। लैमेलाई क्या है? कॉम्पैक्ट बोन के चारों तरफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसमें क्या क्या आता है बोन में? हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या आता है आपका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है? ये क्या है आपकी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, जिसमें आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आते हैं। ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या आता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था क्या आता है इनऑर्गेनिक में? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो चलो इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग और डिटेल में आगे बोन का स्ट्रक्चर देखें, जिसमें हैवर्शियन कैनाल हमें पता चलेगा एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं हैवर्शियन कैनाल होता क्या है। हैवर्शियन कैनाल क्या है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। क्या है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। किसमें होते हैं? आपके कॉम्पैक्ट बोन में। किसमें होते हैं? कॉम्पैक्ट बोन में, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। अब इनके पास होता क्या है? नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। क्यों होती है? अब फंक्शन क्या है? हैवर्शियन कैनाल अगर नहीं होती तो क्या होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? गिव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू बोन, ठीक है। अगर हैवर्शियन कैनाल नहीं होती तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बोन को कौन प्रोवाइड करता? समझ रहे हो? तो ये फंक्शन है, क्या देते हैं? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन बोन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर और ये सब होता है इनके पास। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। आर्टरीज है, वेन्स है, साइड से इसके नर्व फाइबर्स भी है, ठीक है। एक डायग्राम हो गया, मिनी डायग्राम। अब क्या हैवर्शियन कैनाल कैसे न्यूट्रिशन सप्लाई कैसे करती है? एक स्ट्रक्चर होता है कैनेलिक्यूलाई। क्या स्ट्रक्चर है? कैनेलिक्यूलाई। एक और आप बोलो क्या है? कैनेलिक्यूलाई, ठीक है। कैनेलिक्यूलाई एक स्ट्रक्चर होता है कैनेलिक्यूलाई। उससे क्या होता है? कनेक्ट करता है। वो किसको कनेक्ट करता है? हैवर्शियन कैनाल और बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। बोन में क्या आता है आपके? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, इमेच्योर सेल, और ऑस्टियोसाइट्स वही है, मैच्योर हो जाता है जब आपका सेल, ठीक है। तो कनेक्ट करके उसको जो खाना पीना ऑक्सीजन वगैरह है वो कौन प्रोवाइड करता है? हैवर्शियन कैनाल। किसके थ्रू? कैनेलिक्यूलाई के थ्रू, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम और डिटेल में इस स्ट्रक्चर को समझते हैं अच्छे से। जैसे मैंने अभी आपको लैमेलाई बताया था, है ना, वो भी समझने की जरूरत है। अभी ये एक रफली आइडिया ले लिया, अब डिटेल में देखेंगे बोन का स्ट्रक्चर। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं ये क्या है। ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बनाया है? ये दो लेयर दिखाई दे रही होंगी ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ये बनाई है मैंने आपकी पेरिओस्टियम। क्या बनाया है? पेरिओस्टियम, है ना, पेरिओस्टियम, बोन की कवरिंग, ठीक है। पेरिओस्टियम के दो पार्ट्स बताए थे मैंने। कौन सा था आपका? एक इनर, एक आउटर, ठीक है। ये वाला आउटर है, ये वाला इनर है। अब यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका इनर होता है वो आपका ऑस्टियोजेनिक होता है, ऑस्टियोजेनिक। और ये जो आपका आउटर है, आउटर होता है आपका फाइब्रस, है ना। कैसा होता है? फाइब्रस। अब यहां से कुछ ऐसे करके ये निकले, ठीक है। ये क्या है? ये है आपके कोलेजन फाइबर। क्या है ये? कोलेजन फाइबर। क्या बोलते हैं इन्हें? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर कैसा है? ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। कैसा है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करता है? बोन को हार्ड बनाता है ना, पकड़ के, टाइटली पकड़ के रखता है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। नीचे भी हम लोग देखेंगे, नीचे कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तब मतलब ये सेक्शन समझ में आ रहा है मैंने कैसे बनाया? जब आप उसे ऊपर से देख रहे हो ऐसे करके, ठीक है। कैसे? ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको गोला 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 दिखाई देगा। चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या बनाया है, ठीक है। ये आपको मार्कर का कैप दिखाई दे रहा है, देख सकते हो मार्कर का कैप है। मार्कर नॉर्मली ऐसे रखा रहता है ना। कैसे रखा रहता है? ऐसे करके, ठीक है। तो साइड से ये लाइंस दिखाई दे रही है, साइड से ये, तो ये है, ठीक है, साइड वाला व्यू। और ये ऊपर से कैसा है? कि आपको एक स्मूथ वाला व्यू दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से आपका बोन कैसा है? गोला गोला गोला। हमने एक बोन का पहले सेक्शन कट किया है, अब हम उसको डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? ये आपके जो गोले हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोन्स। क्या बोलते हैं इनको?
ऑस्टियोन्स, ठीक है, ऑस्टियोन या फिर हार्वेशियन कैनाल, ठीक है, समझे, ऑस्टियोन या फिर हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। ये भी, ये जो नीचे है आपकी, ये भी आपकी हार्वेशियन कैनाल है, इसी में से जो ऐसे करके ये ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे करके कनेक्ट हो रही है, मतलब ये यहाँ तो मैंने दिखाई है लेकिन दिखती नहीं है ऐसे, ये अंदर अंदर से चली गई और ऊपर से निकल के आ जाती है, ठीक है, ऐसे। ये जो है ना ऐसे दिखेगी नहीं, इसका भी मैं एक और सेक्शन देके समझाऊंगी कैसे होती है, ऊपर से दिखती नहीं है, तो मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये क्या है हमारी हार्वेशियन कैनाल, HC लिख देती हूँ मैं, ये क्या है हमारी हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। सोच रहे होगे बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी हार्वेशियन कैनाल। ये कहाँ होती है हमारी, कॉम्पैक्ट बोन में, कहाँ होती है हमारी, कॉम्पैक्ट बोन में, ठीक है। और ये क्या है हमारी स्पॉन्जी बोन, क्या है ये हमारी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के ऊपर तो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है ना, अंदर ही तो आपकी स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या है हमारी स्पॉन्जी बोन, जहां पे आपकी हार्वेशियन कैनाल नहीं होती। ये क्या है आपकी कॉम्पैक्ट बोन, जहां पे आपकी हार्वेशियन कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो एक यूनिट है, ठीक है, ये जो एक यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन, ठीक है। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, ऑस्टियोन, ठीक है। अब हम लोग आके देखेंगे यहाँ पे, ये जो बनाया है ना मैंने, ये, ठीक है, ये क्या बना रही हूं मैं, ये जो मैं बना रही हूं ना, ये ध्यान से देख पा रहे हो क्या बना रही हूं, तो समझने की कोशिश करते मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है। चलो अब हम बात करते हैं। देखो ये जो मैंने बनाया है ना, ये है आपके ऑस्टियोसाइट्स। क्या बनाए हैं मैंने, ऑस्टियोसाइट्स। इसे मैं निकाल के यहाँ लिख देती हूँ अलग से, क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। क्या है ये आपकी ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ये जो गोला गोला दिखाई दे रहा है ना, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये जो गोल गोल है, ये क्या है, ये है आपकी लैमेलाए। क्या है, लैमेलाए, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये जो गोल गोल है ये क्या है आपकी लैमेलाई। तो समझ रहे होगे कि ऑस्टियोसाइट्स लैमेलाई के ऊपर बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑस्टियोसाइट्स ने, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स भी अपने घर में रहते हैं, और इनके घर को बोलते हैं लैक्यूनी। क्या बोलते हैं, लैक्यूनी, ठीक है, लैक्यूनी, ठीक है। लैक्यूनी क्या है, पिट, एक तरीके से लैक्यूनी क्या है, पिट माने गड्ढा, लैक्यूनी क्या है, पिट। और लैक्यूनी के अंदर आपके ऑस्टियोसाइट्स बैठे रहते हैं। कौन बैठे रहता है, ऑस्टियोसाइट्स। समझे आप मेरा कहना, जैसे हम लोग भी अपने घर में रहते हैं ना, तो ऐसे ही ऑस्टियोसाइट्स का घर क्या है, लैक्यूनी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो मैंने अभी ब्लू से मार्क किया ना, ये आप समझ लो ये आपका पिट है, ये गड्ढा है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका गड्ढा है, और उस गड्ढे के अंदर आपके ऑस्टियोसाइट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। लैक्यूनी क्या है, आपका पिट, एक गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर क्या है, ये आपके ऑस्टियोसाइट्स बैठे हुए हैं, समझ गए। और ये जो पूरा गोल गोल रिंग है, ये लैक्यूनी कहाँ प्रेजेंट है, ये लैक्यूनी जो आपका प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है लैमेलाई में, ठीक है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। एक गोल है, ठीक है, आप एक ट्यूब समझ लो, ठीक है, ट्यूब है आपका गोल, उस ट्यूब में बीच बीच में गड्ढे हो रहे हैं, पूरे ट्यूब में नहीं है, बीच बीच में गड्ढे हैं, और उन गड्ढों के अंदर कौन बैठा है, आपका ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, लैक्यूनी। उसके अंदर जो बैठते हैं उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और वो जो गोल गोल पाइप है, जो ट्यूब है आपका, उसको बोलते हैं लैमेलाई, ठीक है। आ गया समझ में। और बहुत सारे लैमेलाई एक साथ कनेक्ट होते हैं, अरेंज होते हैं, तब क्या बनता है, एक ऑस्टियोन। ऑस्टियोन को ही अपन क्या बोलते हैं, हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। समझ में आ गया इतना। ये क्या है हमारा लैमेलाई, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये जो पिट है, ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया गड्ढा, ये क्या है आपका लैक्यूनी, और इसके अंदर कौन बैठा है, आपका ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और ये जो बीच की जगह है, यहाँ पे एक और गोला होगा, है ना, क्योंकि एक अकेला लैमेलाई तो होता नहीं है, और लैमेलाई होंगे, और बीच में से क्या निकलते हैं, आपकी हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। बीच में से क्या निकलता है, आपका हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। हार्वेशियन कैनाल बीच में से निकलेगी, जिसमें आपकी आर्टरीज, और क्या होता है आपकी वेन्स, और क्या होता है आपके नर्व्स, सारे के सारे जो मतलब कंटेंट होता है वो आपका इसी के अंदर होता है, हार्वेशियन कैनाल के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलो एक और चीज समझते हैं हम लोग। ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल, इसे बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेलाई। खाली लैमेलाई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपन, कंसेंट्रिक लैमेलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक समझे, गोल 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 गोल, कंसेंट्रिक लैमेलाई, ठीक है। ये क्या है हमारी कंसेंट्रिक लैमेलाई। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सर्कमफेरेंशियल लैमेलाई क्या होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, ये है आपकी आउटर सर्कमफेरेंशियल, ठीक है। क्या है ये, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेलाई, ठीक है। क्या है, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेलाई, ठीक है।
ये क्या है, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमुला, क्योंकि बाहर की तरफ है पेरियोस्टीम के साइड से। अब हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं, ठीक है, जो स्पॉन्जी जो बोन है उसके ऊपर की तरफ देखते हैं। अब स्पॉन्जी बोन के जो ऊपर है, अब ये देखते हैं अंदर की तरफ मैंने एक ब्लैक स्ट्रक्चर बना रखा है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था स्पॉन्जी बोन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, सोचो बताओ क्या बोलते हैं, एंडियोस्टियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। ये आप समझ लो ये आपकी कवरिंग है, ठीक है, इसको क्या बोला है हमने, एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, ठीक है। अब एंडोस्टियम की बात करते हैं। एंडोस्टियम के पास में ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपकी इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमुला, क्या है, इनर, ठीक है, क्या है, इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमुला, ठीक है, समझे, क्या है, इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमुला। देखो मैं जगह नहीं थी इसलिए मैंने बड़ा नहीं लिखा, वरना इसको तो मैं बड़ा लिख देती है ना, स्पेलिंग में कंजूसी नहीं मारती इस बार। चलो इतना समझ में आया मैं जो बोलना चाह रही हूँ। आपकी लेमुला कितने तरीके की हो गई, कंसेंट्रिक और एक और क्या थी हमारी, सर्कमफ्रेंशियल। सर्कमफ्रेंशियल के भी दो टाइप है, क्या है, आउटर और इनर। समझ में आ गया इतना पूरा स्ट्रक्चर। चलो अब आगे देखते हैं कैनेलिकुलाई। एक टर्म था ना कैनेलिकुलाई जो मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, हार्वेशियन कैनाल को जो बोन ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करता है। अभी क्या है आपका हार्वेशियन कैनाल, इसको जो ऑस्टियोसाइट से जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो मैंने ये बना रही हूँ ना, क्या है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, एक यहाँ पे भी ये कनेक्ट कर रहा है ना इसको इससे, क्या है ये जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के दिखा देती हूँ। एक आपका कंसेंट्रिक लेमुलाए है, उसके अंदर आपकी पिट्स थी, है ना, गड्ढे हैं, उन गड्ढों के अंदर क्या है, आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है। पता है मुझे जुकाम हो गया, मैं बहुत देर से मतलब ऐसे ही वीडियो रोक रोक के 75 बार में ये वीडियो बन रही है। पता है पिछले 4 घंटे से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं मैनेज, है ना। चलो दोबारा रोकना नहीं है मुझे, इसलिए चलो बहुत टाइम हो चुका है, वैसे 3-4 घंटे से एक वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं। हाँ चलो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा आवाज़ मेरा थोड़ा ख़राब हो जाएगा तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं आगे, है ना, जैसा चल रहा है वैसा देखते हैं आगे। अभी अब तक हमने क्या देखा, ये क्या है हमारा कंसेंट्रिक लेमुला है, ठीक है, क्या है ये हमारा कंसेंट्रिक लेमुला है, और उसके बीच में क्या है हमारे ये क्या है, जो पिट गड्ढे क्या है, लैक्यूनी, और लैक्यूनी के अंदर क्या है हमारा ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो हार्वेशियन कैनाल को जो ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को बोलते हैं हम कैनेलिकुलाई, कैनेलिकुलाई, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैनेलिकुलाई, ठीक है, क्या है हमारा स्ट्रक्चर, कैनेलिकुलाई, ओके। अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो दोनों हार्वेशियन कैनाल है ना, इन दोनों हार्वेशियन कैनाल को एक और कैनाल है जो बीच में मतलब कनेक्ट करती है, ऐसे ट्रांसवर्सली या फिर हॉरिजॉन्टली कह लो, ये जो बीच में कनेक्ट कर रही है, इस कैनाल का क्या नाम है, इनको ऐसे बीच में कनेक्ट करके रखते हैं कैनाल, इस कैनाल का क्या नाम है, ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल। क्या नाम है, ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल, ठीक है, क्या नाम है, ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल का एक और नाम क्या था, ऑस्टियोन। ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल का एक और नाम क्या है, सोचो बताओ, परफोरेटिंग कैनाल। क्या है इसका एक और नाम, परफोरेटिंग कैनाल्स, ठीक है, क्या नाम है इसका, परफोरेटिंग कैनाल। परेशान मत हो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये एक ओपन लेक्चर है और इसके नोट्स भी मैं सबको प्रोवाइड करूंगी इस वाले लेक्चर के। तो आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप लोगों को, ठीक है, पूरे डिटेल में अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा बोन का स्ट्रक्चर है ना। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, हार्वेशियन कैनाल देख ली, आपकी वॉकमैन कैनाल देख ली। वॉकमैन कैनाल का फंक्शन क्या कर रही है, वॉकमैन कैनाल दोनों कैनाल्स को कनेक्ट कर रही है, दो हार्वेशियन कैनाल को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है और दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम ना इसको एकदम से उठा लेते हैं, ठीक है, एक ऑस्टियोन का अब हम डिटेल में डायग्राम देखेंगे कि एक ऑस्टियोन बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार दोबारा से क्विक रिविजन करा देती हूँ। पहले क्या है, पेरियोस्टीम। पेरियोस्टीम के दो टाइप्स थे, इनर और आउटर। इनर वाले को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनिक। आउटर वाले को क्या बोलते हैं, फाइब्रस, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, उसके और अंदर चले हम लोग, हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, गोला गोला गोला। साइड से देखते हैं तो हमें लंबी लंबी पूरी कैनाल दिखाई देते हैं। क्या है, देखो एक और चीज बता दी, क्या है, ये हमारा अंदर का माल है, ऊपर का नहीं है। ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, बोन आपको ऊपर ऐसी ही स्मूथ दिखाई देगी। बोन आपको ऊपर से कैसी, ऐसी बोन ऊपर से आपको स्मूथ ही दिखाई देगी। आप सोचो कि ऊपर से आपको कैनाल वेनाल मिल जाए, नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको उसको बोन को कट करके देखना पड़ेगा। हम लोगों ने और क्या देखा था, कंसेंट्रिक लेमुलाए, ठीक है, जो गोल गोल वाले होते हैं कंसेंट्रिक लेमुलाए। बाहर वाले जो होते हैं वो हमारे सर्कमफ्रेंशियल लेमुलाए, उसमें से भी आउटर और एक होता है अंदर की तरफ इनर। एंडोस्टीम क्या होती है, ये जो ऊपर स्पॉन्जी की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कवरिंग जो होती है स्पॉन्जी बोन की, उसको हम एंडोस्टीम बोलते हैं।
एक और क्या स्ट्रक्चर है क्या, कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई क्या होता है, हार्वेशन कैनाल को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब और बात करते हैं और क्या रहेगा, लैक्यूनी। लैक्यूनी क्या होता है, पिट होती है, गड्ढा होता है। कहाँ होता है, जो आपकी लैमेलाई होती है उसमें प्रेजेंट होता है। उस गड्ढे में कौन रहता है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया हमको। अब ये जो दो कैनाल्स थे हमारे, ठीक है, कौन कनेक्ट करता है, वॉकमैन, है ना। कौन सा आदमी है पता नहीं, वॉकमैन है ना, वॉकमैन ट्रांसवर्स कैनाल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपस में किसने कनेक्ट किया, ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल ने। चलो आई होप इतना आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल का दूसरा नाम क्या है, परफोरेटिंग कैनाल, और इसको हार्वेशन कैनाल का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोन, ठीक है। अब हम इस एक ऑस्टियोन को उठा के देखेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, फिर और ऐसे करके, फिर और ऐसे करके, फिर और ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी कंसेंट्रिक लैमेलाए है, ठीक है। क्या है, कंसेंट्रिक लैमेलाए, ठीक है। और ये इसके अंदर ऐसे, ये क्या अरेंज्ड है, ये जो पैरेलल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं है। कैसे बना रही हूं मैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फाइबर्स भी ऐसे ही अरेंज रहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन से फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है राम। कौन से फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर किसका काम करते हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये जो अरेंज्ड है ना ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों अरेंज्ड है, ताकि बोन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हमारी, ठीक है। क्यों अरेंज्ड है, ताकि बोन स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। और ये मैंने अभी क्या बताया, आपको कंसेंट्रिक लैमेलाए है हमारी, ठीक है। और इसी के ऊपर से ये हमारी क्या निकली, अंदर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हार्वेशन कैनाल निकला हमारा। इतनी देर से ना मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, हार्वेशन कैनाल, हार्वेशन कैनाल, हार्वेशन कैनाल। एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, ये इसको ना मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन हार्वेशियन सिस्टम, ठीक है। ऑस्टियोन का दूसरा नाम हार्वेशन कैनाल नहीं, हार्वेशियन सिस्टम है, ठीक है। इसको प्लीज एक बार करेक्ट कर लेना, सॉरी। इसको बोलते हैं अपन हार्वेशियन सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्वेशियन सिस्टम। बोलते बोलते ना कैनाल ही बोली जा रही है बहुत देर से, अभी एकदम से दिमाग में क्लिक किया, ये भी कैनाल, इसके अंदर भी कैनाल, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या है, हमारा हार्वेशियन सिस्टम, और इसके अंदर से जो निकली वो क्या है, हमारी हार्वेशियन कैनाल, ठीक है। ये है हमारी HC हार्वेशियन कैनाल, ये जो है ये हमारी HC है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि साइड से दिख रहा है, ये ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो ऑस्टियोन है अंदर से तो मैंने पूरा बता दिया ना कैसा होता है। ये क्या है, हमारा हार्वेशियन सिस्टम। क्या है, हार्वेशियन सिस्टम। चलो इतना क्लियर हो गया। पूरा बोन का स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई वर्ड ऐसा है जो आप लोगों को नहीं समझ में आए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको 110% आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, ठीक है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा। चलो इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और नई चीज सीखते हैं। ये जो आपका हार्वेशन कैनाल है ना, और ये आपका जो वॉकमैन कैनाल है, ठीक है, ये दोनों कैनाल सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में, ठीक है। क्या समझे आप, ये किस में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में। और मैमल्स में वो भी लॉन्ग बोन में। किस में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन में। याद रखना किस में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन में, ठीक है। भूलना मत, गलती से भी मत भूलना, किस में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन में, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। ये तो हमने किसकी बात कही थी, मैक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर की, ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर की। आई नो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट टॉपिक हमें बोन वाला जो टॉपिक है वो हमें खत्म करना है, तो हम पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जो लोग थक चुके हैं वो जाके पानी पी लें, ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, जाके पानी पी के आइए और वापस आइए, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है और हमें टॉपिक खत्म करना है। और यही अगर आप फालतू में से देख रहे हो ना, और अगर आप बोर हो गए हो ना, तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। आप, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग तो छोड़ के जा चुके होंगे, है ना। बहुत ही कम है जो बिल्कुल पूरा अच्छे से देखेंगे, जिन लोगों को पढ़ना है। जितने लोगों ने, मैं ना आपसे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जितने लोगों ने भी इस पर क्लिक किया होगा ना इसको देखने के लिए, उसमें से सिर्फ लास्ट तक आते आते पता है कितने बच्चे रह जाते हैं, 20 से 30% बच्चे रह जाते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं पूरा, जिन्हें पढ़ने का मन करता है, तो जिन्हें पढ़ाई की भूख होती है ना, जिन लोगों को पढ़ना होता है, वो पूरी वीडियो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूंगी कि प्लीज अगर थोड़े से थक गए हैं तो पॉज ले लो, ठीक है, पानी पियो, जाके रेस्ट कर लो, और उसके बाद दोबारा से वीडियो शुरू करेंगे। पानी पी लो, ठीक है, थक गए हो तो, और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, पानी पी लो, उसके बाद यहीं से जहां वीडियो छोड़ी है ना, यहीं से दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है। यही एक स्टूडेंट स्पिरिट होती है। चलो अब मैं बात करती हूँ मैक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर की, ठीक है। सो इसमें पहले क्या आता है आपका लैमेलार, दूसरा है आपका वोवेन, तीसरा है आपका फाइब्रस, और चौथा है आपका डेंटाइन, और पांचवा है आपका सीमेंट, ठीक है। सो पहला क्या है लैमेलार, दूसरा है वोवेन, तीसरा है फाइब्रस, चौथा है आपका डेंटाइन, पांचवा है सीमेंट, ठीक है। पहले हम लोग दो बोन समझेंगे, ठीक है। कौन सी दो, लैमेलार और वोवेन, ठीक है। लैमेलार जो होती है वो हमारी मैच्योर बोन होती है। कैसी होती है, मैच्योर बोन। और जो वोवेन होती है वो हमारी इमेच्योर होती है थोड़ी, है ना, इमेच्योर बोन, ठीक है। जो हमारी लैमेलार जो बोन होती है वो हमारी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखती हूँ मैं यहाँ पे,
और जो हमारी इमेच्योर जो बोन होती है वो हमारी वीक होती है। कैसी होती है? वीक, नाजुक होती है, कभी भी टूट सकती है ना। कि कैसी है? वीक। ठीक है, मैच्योर बोन में कौन सी बोन आ जाती है? अभी हमने जो दो पढ़ी थी, कॉम्पैक्ट और कैंसलस। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कॉम्पैक्ट बोन का दूसरा नाम क्या है, कैंसलस बोन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पेड बैच ले रखा है वो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये अकेला क्वेश्चन नहीं, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि मैं देखना चाहती हूँ उन बच्चों ने सच में वीडियो देखी है कि बस फालतू में टाइम पास के लिए मैंने डाल दी है। एक मिनट, बाप रे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा आराम से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या पूछा, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन के मुझे एग्जांपल बताइएगा। ठीक है, लैमिनार बोन। अब बात करते हैं फाइबर। ठीक है, फाइबर कैसे अरेंज होते हैं? इसके फाइबर जो है आपके पैरेलल अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। क्या होते हैं? फाइबर अरेंज होते हैं। फाइबर अरेंज्ड कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल। और इसके किसके? वोवेन बोन के जो फाइबर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? रैंडमली। कैसे होते हैं? रैंडमली। इसीलिए ये बोन वीक होती है और ये जो बोन होती है कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग बोन होती है। अब लेमिनार बोन में जैसे कॉम्पैक्ट और आपका कैंसलस आ गया, ठीक है, तो आप मान सकते हो आपकी कौन सी बोन हो गई? आपका इसमें कॉम्पैक्ट और कैंसलस आ गया, तो कौन सी बोन हो गई? सारी की सारी लॉन्ग मेच्योर बोन हो गई। ठीक है, अब इमेच्योर की बात करते हैं। इमेच्योर बोन के एग्जाम्पल, अब इमेच्योर बोन की बात करते हैं। ठीक है, इमेच्योर बोन का हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो इमेच्योर बोन का एग्जाम्पल क्या है? सोचो, फीटल बोन। ठीक है, कौन सी आपकी? फीटल बोन। फीटल जो बोन होती है वो कितनी नाजुक होती है ना? होंगी कि नहीं फीटल की बोन नाजुक? नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्रैक्चर, है ना। फ्रैक्चर के बाद जब आपकी हीलिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त कैसी होती है? बोन आपकी बहुत नाजुक हो जाती है ना, बोन बहुत वीक हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि वो किस कैटेगरी में आती है तो क्या रिप्लाई दोगे? वोवेन बोन। ठीक है, कौन सा है आपका? फ्रैक्चर में। ठीक है, फ्रैक्चर बोन जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? वोवेन बोन। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसरस बोन। ठीक है, कौन सी? कैंसरस बोन। कैंसरस बोन भी आपकी वीक हो जाएगी ना, है ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? कैंसरस बोन। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैंने मुंह से बोल दिया है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कहीं। नेक्स्ट क्या आती है हमारी? कैंसरस बोन। ठीक है, समझ में आ गया? लेमिनार और वोवेन बोन। ठीक है, फाइबर्स मेन पता है कहाँ डिफरेंस आ जाता है आपका? फाइबर्स पे। ठीक है, समझ में आ गया क्या है हमारा? मैच्योर, इमेच्योर, स्ट्रॉन्ग, वीक। नेक्स्ट क्या है? फाइबर कैसे अरेंज्ड है? पैरेलल और कैसे? पैरेलल और रैंडमली। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइबरस बोन। ठीक है, तो हमारी फाइबरस बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? फाइबरस भी हमारी वीक बोन होती है। ठीक है, ये भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये भी वीक में ही होती है, लेकिन वोवेन बोन से थोड़ी सी ठीक होती है। ठीक है, ज्यादा वीक नहीं होती है लेकिन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो फाइबरस बोन किस में प्रेजेंट होती है? यंग फीटल में, है ना। सेम यंग फीटल में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या है? किस में होती है? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। किस में? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। जल्दी से मुझे कमेंट में एग्जाम्पल बताइएगा, रेप्टाइल का एग्जाम्पल और एम्फीबियन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और बार फिर से लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। जिन बच्चों ने बैच परचेज कर रखा है उनसे भी, जिन्होंने नहीं कर रखा, अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनसे भी। ठीक है, चलो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेंटाइन और सीमेंट बोन। जैसे आप नाम से समझ रहे हो, कहीं आपने वर्ड पढ़ा है डेंटाइन? ठीक है, डेंटाइन और सीमेंट बोन। डेंट 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 डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन और सीमेंट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? टीथ में। कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी? टीथ में। ठीक है, जब मैं आपको ना एक टूथ का स्ट्रक्चर बता रही होंगी ना डिटेल में, उसके नॉट भी पढ़ाऊंगी, तब मैं आपसे पूछूंगी एग्जैक्टली कि ये जो आपका ये है डेंटाइन और सीमेंट बोन जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली में भी, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, आप लोगों को तब याद रखना है, तब तक। ठीक है, तब तक मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। एक और बार देख लेते हैं, डेंटाइन और सीमेंट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे टीथ में। ठीक है, आगे पूरे स्ट्रक्चर समझ में क्या है? ये माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर, लैमिनार बोन, वोमेन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइन बोन और सीमेंट बोन। मैच्योर होती है, इमेच्योर होती है वोवेन बोन। फाइब्रस बोन भी वीक होती है, यंग फीटल में होती है, बट इतनी वीक नहीं होती जितनी वोवेन होती है। और फिर और किस में प्रेजेंट होती है फाइब्रस बोन? आपकी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। ठीक है, डेंटाइन बोन टीथ में प्रेजेंट होती है। वोमेन बोन कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी? फ्रैक्चर एंड्स पे, कैंसरस बोन में, है ना, फीटल में। और लैमिनार बोन कहाँ होती है? एकदम से मस्त मैच्योर आदमी में, जो एकदम से हट्टा कट्टा मैच्योर आदमी होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने क्या बोला, जो आपकी वोवेन बोन होती है किसमें प्रेजेंट होती है? फीटल में, है ना। फीटल बोन भी होती है। अब फीटल तो बड़ा होगा, है ना, इन्फेंट होगा, इन्फेंट के बाद में चाइल्ड होगा, चाइल्ड के बाद में बड़ा हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। तो फिर कैसे वोवेन रहेगी? नहीं ना, वोवेन बोन जो है आपकी लैमिनार में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वोवेन बोन हमारी लैमिनार बोन में चेंज हो जाती है। बिकॉज फ्रैक्चर के केस में भी यही ले लो, जब आपका फ्रैक्चर के बाद में जो इनिशियल हीलिंग का स्टेज होता है उस वक्त बोन आपकी कैसी होती है?
उस वक्त बोन आपकी कैसी होती है, बहुत नाजुक होती है। बट कुछ टाइम बाद जब मतलब 6-7 महीने हो जाते हैं और 1-2 साल हो जाएगी, मतलब समझ लो 2 साल हो गए फ्रैक्चर को हुए, फिर तो आप कूदने लगते हो, सुनते कहाँ हो किसी की, है ना। तो क्यों? क्योंकि वुमेन बोन आपकी लैमेलर बोन में चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन। ठीक है, पहले तो हमने यंग बोन के पार्ट समझ लिए थे, अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन। ठीक है, इसमें क्या आता है, आपकी एक शाफ्ट आती है और 2 एंड्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोन बनाऊं, ठीक है, ये एक आपकी बोन हो गई है ना, यही समझ लो। तो इसमें क्या है, एक आपकी शाफ्ट है ना, बीच वाला पोर्शन शाफ्ट है, और ये 2 क्या है आपके आर्टिकुलेटिंग एंड्स है ना, समझ लो। यही क्या है आपकी ग्रॉस स्ट्रक्चर है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकुलेटिंग एंड तो आपको समझ में ही आ गया होगा, है ना। ये क्या है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, किससे कवर होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, है ना। हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग होती है इसके ऊपर, कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, एच से लिखा है, समझ जाना, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पेरियोस्टियम की फिर से। ठीक है, ये क्या है, पेरियोस्टियम। ठीक है, तो पेरियोस्टियम क्या है, बोन की कवरिंग। क्या है पेरियोस्टियम, बोन की कवरिंग। ठीक है, तो बोन की कवरिंग के कितने पार्ट्स थे, मैंने कितने पार्ट्स बताए थे, 2। कौन सा, इनर और आउटर। इनर वाला पार्ट कैसा है, इनर पार्ट कैसा है, ऑस्टियोजेनिक, और आउटर वाला पार्ट कैसा है, फाइबरस, है ना। जल्दी जल्दी रिवीजन होता जा रहा है और मजा भी आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, मुझे तो मजे आ रहे हैं, आप लोगों को मजे आने चाहिए। ठीक है, चलो ये क्या है हमारा, तो इनर वाला कैसा है, ऑस्टियोजेनिक, और आउटर वाला कैसा है, फाइबरस पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेरियोस्टियम जो होती है वो किस में नहीं होती। ठीक है, कौन सी ऐसी बोन है जिसमें पेरियोस्टियम नहीं होती, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नहीं, याद है होमवर्क आपका, कि पेरियोस्टियम जो है वो किस बोन में नहीं होती। ठीक है, ये मुझे पता करके आप लोगों से चाहिए किस बोन में नहीं होती। ठीक है, बोन का अगर कैटेगरी भी बता दोगे तो भी बहुत है, कौन सी कैटेगरी की बोन है जिसमें पेरियोस्टियम कवरिंग नहीं होती। ठीक है, अब पेरियोस्टियम के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक क्या हो गया, ऑस्टियोजेनिक, दूसरा क्या हो गया, बोन ग्रोथ, तीसरा क्या हो गया, बोन रिपेयर, चौथा क्या है आपका, प्रोटेक्ट। ठीक है, क्या करता है, बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है आपका ये जो पेरियोस्टियम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक है, अगर ये जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोन बनाई, तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइड वाला, ये क्या है आपका, कॉम्पैक्ट बोन ना। और ये जो बीच में है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, हाँ बताओ मुझे, ये जो पोर्शन है क्या है आपका, सोचो, ये पोर्शन क्या है आपका, कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसी कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है हमारी, ये जो बीच में से मैंने ये जो गोला करती जा रही है, ये क्या है आपकी, यही है आपकी मेडुलरी कैविटी। ठीक है, तो चलो कॉर्टेक्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेडुलरी कैविटी की। मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी मेडुलरी कैविटी, और इसके अंदर क्या है, चलो एक और कलर से मार्क करके देखते हैं। ये है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के अंदर ये क्या है, बोन मैरो, है ना। क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो किस में हेल्प करता है, बताओ, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, बोन मैरो किस में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है आपका, बोन मैरो। ठीक है, वही राइटिंग ऐसा ही हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोन मैरो किस में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में। आरबीसी फॉर्मेशन में है, पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है आरबीसी फॉर्मेशन को। तो क्या टर्म देते हैं, बताओ, सोचो क्या टर्म देते हैं, हीमोपोइसिस। क्या टर्म है, हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बिफोर प्यूबर्टी। अगर कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, लड़का या लड़की, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी की बात करें तो ये जो हमारा ये है बोन मैरो, बिफोर प्यूबर्टी की बात करें, मैंने अब कितनी बार बताया, मैं फिर से एक और बार बोल रही हूँ कि बिफोर प्यूबर्टी कैसा होता है, रेड। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कौन सी बोन होती है, जल्दी बताओ, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में भी आपका बोन मैरो होता है, वो रेड ही रहता है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे आपकी मेडुलरी कैविटी है, इसमें बोन मैरो कैसा है, रेड। बट जैसे ही प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, ये बोन मैरो रेड की जगह कैसा हो जाता है, येलो। अब येलो कलर तो है नहीं, तो मैं इसे आपको ब्लैक से दिखाती हूँ। ठीक है, किससे दिखाऊंगी, ब्लैक से। ठीक है, समझना, फिर ये खत्म हो जाता है ब्लैक से, तो इसकी पावर भी खत्म हो जाती है आरबीसी फॉर्मेशन की। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी ये जो आपका मेडुलरी कैविटी में जो रहता है बोन मैरो येलो कलर का, उसकी पावर खत्म हो जाती है, वो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, ये तो हर जगह प्रेजेंट ही होगा, ये रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला कहाँ, जो एपिफाइसिस में जो बोन मैरो होता है, ऊपर वाला नहीं, ठीक है, जो एपिफाइसिस में प्रेजेंट रहता है, किस टाइप का होता है ये, जो एपिफाइसिस में प्रेजेंट रहता है, कौन सी बोन में होता है, स्पॉन्जी बोन में है ना, तो ये रेड ही रहेगा। बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, कुछ भी कर लो, रेड ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन क्या बोलते हैं इस टर्म को, अभी बताया था मैंने, हीमोपोइसिस। ठीक है, आगे समझ में, आई होप ये सब आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ आ रहा हो। ठीक है, क्या था, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स, मेडुलरी कैविटी और 2 आर्टिकुलेटिंग एंड्स। और किसमें आता है आपका, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अडल्ट बोन। आगे समझ में, एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो क्या है, ये जो हमारा पेरियोस्टियम है, ठीक है,
पेरियोस्टियम को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? पेरियोस्टियम आर्टरी से, ठीक है। कहाँ से? पेरियोस्टियम आर्टरी से। चलो मैं इसी में बता देती हूँ। ये जो है आपका, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक आउटर मेम्ब्रेन मान लो, है बोन के आउटर कवरिंग। हाँ, क्या है? बोन के आउटर कवरिंग, पेरियोस्टियम, ठीक है। पेरियोस्टियम को सप्लाई कौन दे रहा है? पेरियोस्टियल आर्टरी। कौन? पेरियोस्टियल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है आपकी? पेरियोस्टियल आर्टरी। देख पा रहे हो कितनी सारी है? हाँ, दिखाई दे रही है कितनी सारी बनाई है मैंने पेरियोस्टियल आर्टरी। तो समझ में आ रहा है इससे? पेरियोस्टियल आर्टरी क्या है हमारी? पीए, पेरियोस्टियल आर्टरी। तो इससे क्या होता है? ये इतनी हाईली रिच, मतलब हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई। दूसरी बात, नर्व सप्लाई में भी रिच है। किसमें? ब्लड सप्लाई में भी और नर्व सप्लाई में भी। नर्व सप्लाई में भी कैसी है? पेरियोस्टियम जो हमारी एकदम मस्त। समझ में आ रहा है? एकदम मस्त का मतलब रिच है ना, रिच इन नर्व सप्लाई, ठीक है। सो इसीलिए ये बोन को क्या बनाते हैं? थोड़ा सेंसिटिव पार्ट। कहीं से पट्टे से आपके कोनी लगी कहीं पे भी तो एकदम से झंझन झंझन होती है ना, फिर दर्द होता रहता है ना। अगर वहां पर नर्व सप्लाई नहीं होती तो फील कैसे होता है ना? दिमाग को मैसेज नहीं जाता, फील नहीं होता, तो ना आपको दर्द होता। समझ में आ रहा है? तो क्या होती है? नर्व सप्लाई में भी रिच होती है, ब्लड सप्लाई में भी रिच होती है, ठीक है। क्लियर हो गई वाला लॉजिक? पेरियोस्टियम जो आर्टरी है ये आपकी इतनी मस्त होती है ब्लड सप्लाई में, तो ये ना, इसको मतलब बहुत मजा आता है, तो एक कॉर्टेक्स को भी ब्लड दे देती है ना। सो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनके रिप्लाई जरूर करिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मजा आया हो पढ़ने में मेरे साथ तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में जो आपका फ्रेंड सर्किल है वहां पे शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में मजा आए और आप लोग आपस में क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रुप स्टडी। चलो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग ग्रुप स्टडी करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का बैच ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है, फॉर्म फिल करिएगा। और बाकी की सारी डिटेल मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन किया, कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन कर रखी है, तो एक बार जाके पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फीस है, तो भाई ये तो बिल्कुल बहाना है। आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का जो सबसे पहला प्राइमरी जो वर्क होता है वो सिर्फ उसकी स्टडीज होती है। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो पैसों के लिए कभी मना नहीं करते, ये चीज मुझे भी पता है, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मना नहीं की, आप लोग के भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। तो ये तो बिल्कुल घिसा पिटा एक्सक्यूज है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, दिवाली वगैरह शॉपिंग में, पटाखे फोड़ने में, है ना, उन सब में पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते हो। आओ सब लोग चलो साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ लेक्चर नहीं दूंगी, मैं आप लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट भी करूंगी, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पे आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सो चलो ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे बहुत लंबा हो चुका है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, आप लोगों को मजा आया हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए पता है ना क्या करना है? पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या करना है? पढ़ाई करनी है, घूमने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। और डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।